हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको राइट एट्रियम की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। तो राइट एट्रियम की एनाटॉमी से पहले हार्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि हार्ट क्या है। तो हार्ट एक कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये हार्ट का कोनिकल शेप का होता है और ये जो लोकेशन इसकी है मिडिल मीडियस्टेनम में प्रेजेंट है। जो मिडिल मीडियस्टेनम है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे कि बॉडी में ये वाला जो एरिया है ये हो गया स्टर्नम, और स्टर्नम के बाद ये इनलेट ऑफ थोरेक्स, और ये पोस्टीरियरली हो गया वर्टिब्रल कॉलम जो T1 से लेके T12 तक है, और इनफीरियर यहाँ पर ये हो गया डायफ्राम, यानी एंटीरियरली स्टर्नम हो गया, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम हो गया, सुपीरियरली इनलेट ऑफ थोरेक्स है और इनफीरियरली डायफ्राम है। तो ये जो एरिया है और दोनों तरफ क्या हो गए, लंग्स हो गए, ये कहलाता है मीडियस्टेनम। अब मीडियस्टेनम को डिवाइड किया है T4 के लेवल से। स्टर्नलिंगस से एक इमेजिनरी लाइन गई है जो T4 के लेवल तक होती है। तो ये मीडियस्टेनम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, सुपीरियर मीडियस्टेनम एंड इंफीरियर मीडियस्टेनम। अब इंफीरियर मीडियस्टेनम का फर्दर डिवीजन है, बीच में ये हो गया पेरिकार्डियम और हार्ट। तो ये है मिडिल मीडियस्टेनम, ये एंटीरियर मीडियस्टेनम और ये है पोस्टीरियर मीडियस्टेनम। तो हार्ट की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट है, वो मिडिल मीडियस्टेनम में प्रेजेंट है। यानी कि अगर बॉडी में देखेंगे तो जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम के जस्ट पीछे क्या होगा, एंटीरियर मीडियस्टेनम, और उसके बाद प्रेजेंट है मिडिल मीडियस्टेनम। तो ये हार्ट की लोकेशन हो गई। हार्ट की लोकेशन क्या है, मिडिल मीडियस्टेनम है। हार्ट जो है बॉडी ऑफ द स्टर्नम के पीछे ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि मीडियल लाइन से, जैसे कि ये अपना एक स्टर्नम हो गया, ठीक है, और स्टर्नम में ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम प्रेजेंट हो गया। तो बॉडी ऑफ द स्टर्नम के पीछे ये ऑब्लिक प्रेजेंट है, जिसमें कि मीडियल प्लेन से राइट साइड में 1/3 है और लेफ्ट साइड में 2/3 प्रेजेंट है। जैसा ऑब्लिक प्रेजेंट हो गया हार्ट, से ये हार्ट का जो मॉडल है ये कैसा प्रेजेंट है, ये इस टाइप से बॉडी में प्रेजेंट है। राइट साइड में 1/3 हो गया और लेफ्ट साइड में 2/3 हो गया। अब जो हार्ट के अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, यानी कि सुपीरियर साइड में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। यहाँ पर इस मॉडल में देखें तो ये एक एट्रियम ये हुआ और एक एट्रियम ये हुआ, एक ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसमें कि जो तो ये हो गया राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में ये बॉडी का डीऑक्सीनेट ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। अपर हाफ जो बॉडी का ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड सुपीरियर वेना केवा से, और लोअर हाफ का जो आ रहा है वो इंफीरियर वेना केवा से। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, ट्राइकस्पिड ऑरिफिस, यहाँ से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में गया, वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में आया 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर दोनों के पीछे प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस, बाइकस्पिड ऑरिफिस, ये मिट्रल वॉल, यहाँ से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एओर्टिक ऑरिफिस के थ्रू एओर्टा में गया और पूरी बॉडी में गया। तो ये ओवरऑल सप्लाई हो गई, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट हो गया। हार्ट का जो मेजरमेंट है वो 12 × 9 सेंटीमीटर होता है, और हार्ट का जो वेट है मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम होता है। अब बात करते हैं हार्ट के 4 चैम्बर की। तो जो चैम्बर हैं ये दोनों, जो एट्रियम है वो ऊपर प्रेजेंट है और वेंट्रिकल नीचे प्रेजेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एट्रियम्स हैं वो ऊपर के साथ में पीछे भी प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर कंपेयर करें तो एग्जैक्टली वो ऊपर प्रेजेंट नहीं है, दोनों वेंट्रिकल के ऊपर दोनों एट्रियम थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट है। अच्छा, सरफेस ऑफ द हार्ट पे दोनों एट्रियम को जो सेपरेट कर रहा है वो इंटरएट्रियल ग्रूव, दोनों वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, और एट्रियल और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब बात करते हैं हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स की। तो हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स में यहाँ पर ये इसका अपेक्स है, अपेक्स ऑफ द हार्ट। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट में, अपेक्स ऑफ द हार्ट जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रहा है, ठीक है। यानी कि इस मॉडल में अगर देखते हैं तो ये क्या है, अपेक्स ऑफ द हार्ट है,
और ये किससे बन रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रहा है। अब देखा जाए तो कैसा है, ये डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। और ये जो इसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, जो मिड स्टर्नल लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर दूर है, यानी मिड स्टर्नल लाइन से, यानी ये मिड स्टर्नल लाइन जो है इससे 9 सेंटीमीटर दूर। और जो स्पेस है वो कौन सा है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। जैसे ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये वाला, और इससे कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दूर, ये अपेक्स की लोकेशन है। अब बात करते हैं हार्ट के बेस की। तो हार्ट का जो बेस है वो पूरा, हार्ट का बेस या पोस्टीरियर सरफेस, ये किससे बन रहा है, लेफ्ट एट्रियम से बन रहा है, जिसमें कि 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या बना रहा है, हार्ट का बेस बना रहा है, ठीक है। और बॉर्डर्स में बात देख करें तो ये हार्ट का अपर बॉर्डर हो गया, ठीक है, लोअर बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। सरफेस की बात करें तो ये एंटीरियर सरफेस और स्टेनोकोस्टल सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस, और ये लेफ्ट सरफेस। यानी हार्ट में 3 सरफेस है, 4 बॉर्डर से, अपेक्स से और बेस है, ठीक है। अब मेनली अपन जो डिस्कस कर रहे थे, जो अपना टॉपिक था आज का, वो था राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में तो ये देखा जाए तो हार्ट में जो ये राइट एट्रियम वाला एरिया है, ये किस राइट साइड का अपर चेम्बर है, ठीक है, राइट साइड में प्रेजेंट है और राइट साइड का अपर चेम्बर है। जैसे कि अगर इसको अपन एक रफ डायग्राम से समझे तो ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये वाला जो चेम्बर है, ये किस साइड का चेम्बर है, राइट साइड का अपर चेम्बर है, ठीक है। और ये इसको मैंने पहले ही बता दिया है सर्कुलेशन में, जो हार्ट का सर्कुलेशन, कि यहाँ पर जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इससे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी सुपीरियर वेना केवा से अपर हाफ का और इन्फीरियर वेना केवा से लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। और राइट एट्रियम से ब्लड कहा जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस या ट्राइकस्पिड ऑरिफिस के थ्रू, ठीक है। अब इसमें जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो राइट एट्रियम की ट्राइब्यूटरीज हैं, उसमें सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, कोरोनरी साइनस है, एंटीरियर कार्डियक वेन है, और विनाई कॉर्डियस मिनिमाई, और कभी कभी यहाँ पर राइट मार्जिनल वेन भी इसकी इनलेट में आती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो राइट एट्रियम की जो फीचर्स हैं उनको 2 तरह से डिवाइड किया है, एक एक्सटर्नल फीचर्स और एक इंटरनल फीचर्स, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फीचर्स में अपन देखें तो ये किस साइड का, राइट साइड का एक इलोंगेटेड कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, ये है राइट ऑरिकल, ये एरिया हो गया राइट ऑरिकल। तो यहाँ पर ये सुपीरियर साइड से, ये अपर एंड से, राइट एट्रियम के अपर एंड से यहाँ पर से आ रहा है, रिसीव कर रहा है ये सुपीरियर वेना केवा को, और यहाँ से रिसीव कर रहा है ये इंफीरियर वेना केवा को। यानी कि ये मैंने बताया था राइट एट्रियम, यहाँ से वो रिसीव करेगा सुपीरियर वेना केवा को, और यहाँ से रिसीव करेगा इंफीरियर वेना केवा को। अब ये जो इसका जो अपर पुलिंग पार्ट है, ये वाला जो एरिया, ये कहलाता है राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल किसको कवर कर रहा है, जो असेंडिंग एओर्टा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये असेंडिंग एओर्टा का रूट है, इसको कवर कर रहा है। और जो इन्फंडिबुलम पार्ट है, किसका, राइट वेंट्रिकल का इन्फंडिबुलम पार्ट है, उसको ये कवर कर रहा है राइट ऑरिकल। राइट एट्रियम में जो राइट बॉर्डर है, इसके बीच में यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है सल्कस टर्मिनलिस, यानी ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना के बीच में यह प्रेजेंट है सल्कस टर्मिनलिस। और यहाँ पर इंटरनली यहाँ पर बनता है मस्कुलर रिजिज, जिसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। इसी की वजह से बाहर की तरफ अपन को दिख रहा है सल्कस टर्मिनलिस, और अंदर बन रहा है क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो क्रिस्टा टर्मिनलिस क्या है, मस्कुलर रिजेज है। अब बात करते हैं राइट एट्रियम के इंटरनल फीचर्स की। तो जो राइट एट्रियम का इंटरनल फीचर्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट और इंटर एट्रियल सेप्टम। तो यहाँ पर जैसे कि ये अपन ने बाहर से देख रहा है, जो अपन अंदर से देखेंगे, यानी इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम या इंटरनल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम को देखते हैं, तो यहाँ पर अपन को एक पोस्टीरियर पार्ट दिखेगा। तो पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पोस्टीरियर साइड का जो पार्ट दिख रहा है वो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। और
यहाँ से ओपनिंग हो रही है अपर एंड से सुपीरियर वेना केवा की, और लोअर एंड से हो रही है इन्फीरियर वेना केवा की, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, ये इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग, और ये है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। इन दोनों की ओपनिंग के बीच में से होता है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग होती है। और यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर बहुत सी वेंस ओपन होती हैं जिनको बोलते हैं विनाई कॉर्डियस मिनिमाई। तो जो विनाई कॉर्डियस मिनिमाई है वो सभी चैम्बर्स में ओपन होती हैं। ये इसका हो गया स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। अब देखते हैं जो रफ एंटीरियर पार्ट है, तो ये इसका रफ एंटीरियर पार्ट जिसको बोलेंगे पेक्टिनेट पार्ट। तो यहाँ पर पेक्टिनेट पार्ट इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रांसवर्सली बहुत सारी मस्कुलर रिजेस प्रेजेंट रहती हैं, और ये मस्कुलर जो रिजेस हैं ये क्रिस्टा टर्मिनलिस से अराइज होती हैं। तो ये अपन यहाँ पर क्या देखा था, क्रिस्टा टर्मिनलिस यहाँ से एराइज हुई, और बाहर क्या बन रहा था, एक ग्रुप जो है सल्कस टर्मिनलिस, अंदर क्रिस्टा टर्मिनलिस यहाँ से एराइज हुई, और वो कहाँ जाएंगी, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होते हुए फाइनली ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस तक जाएंगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, रफ एंटीरियर पार्ट और पेक्टिनेट पार्ट। अब जो इसका तीसरा पार्ट है इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वहाँ पर अपन को एक डिप्रेशन दिखता है जिसको बोलते हैं फोसा ओविलिस। एक सॉर्शर शेप का डिप्रेशन है जिसको बोलेंगे फोसा ओविलिस, और इस फोसा ओविलिस की जो मार्जिन है वो कहलाती है एनुलिस ओविलिस। यानी ये फोसा ओविलिस हो गया यहाँ पर, और इसकी जो मार्जिन है वो लिम्बस फोसा ओविलिस या एनुलिस ओविलिस कहलाती हैं। तो ये ओवरऑल हो गया इंटरनल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में पहले अपन को क्या याद रखना है, एक्सटर्नल फीचर्स को याद रखना है, फिर इंटरनल फीचर्स को याद रखना है, और इंटरनल फीचर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट साइनस वेनेरम, और रफ एंटीरियर पार्ट पेक्टिनेट पार्ट, और इंटर एट्रियल सेप्टम। ये ओवरऑल हो गया राइट एट्रियम का एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।